कंपाउंड में भी विलय होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया गया आपको, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इस कंपाउंड में भी ये जो है अल्कोहल विलय होता है। अब नोट देखते हैं कि जैसे से देखिए, अगर हम कार्बन संख्या बढ़ाएं CH3OH, CH2OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। देख रहे हैं जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ रही है, अगर हम विलेयता की बात करें तो विलेयता घटती जाती है। तो अगर कोई पूछे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इसमें क्या होगा, तो अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इसका क्या देख सकते हो सकता है, सॉल्युबिलिटी इसका ऑर्डर जो होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ऐसा क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती है इसकी विलेयता घटती जाती है। विलेयता घटने का कारण क्या है कि जो हमारा कार्बन होता है, नहीं जो एल्किल ग्रुप हमारा, ये एल्किल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, यह एल्किल ग्रुप का साइज़, तो इसका देखिए साइज़ क्या हो रहा है, साइज़ इसका इंक्रीज़ हो रहा है। साइज इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी विलेयता घटती जाती है, क्योंकि हमारा जो एल्किल समूह होता है यह जल विरागी हाइड्रोफोबिक समूह होता है, और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से यह जो है इसकी विलेयता क्या होती है, जल में घटती जाती है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब बेटा देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके रासायनिक गुण क्या हैं। तो पहला रासायनिक इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शन विद PCl5। तो पीछे बताया भी गया था आपको एल्किलाइड में कि कोई भी अगर हमारा एल्कोहल है, अगर उसके ऊपर हम PCl5 से करा दें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। तो देख रहे हैं कि क्या बन रहा, देखिए हमने एल्कोहल लिया तो ये क्या बन रहा है, हमारा बेटा बन रहा है हमारा एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड। और देख सकते हैं कि एक कंपाउंड सह उत्पाद बनता है, इसका नाम क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड। बच्चों नाम याद रखना है हमको, फास्फोरिल क्लोराइड। तो कभी कभी आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में उसको खाली स्थान छोड़ दिया, पूछ लिया क्या बनेगा, तो बनता है फास्फोरिल क्लोराइड। फिर रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। अब बेटा थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या होता है, SOCl2। SOCl2 मतलब क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। तो जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, और सह उत्पाद के रूप में SO2 और HCl गैसीय माध्यम में बनते हैं। तो पीछे बताया गया था कि ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि होती है। क्यों, क्योंकि इसके सह उत्पाद दोनों गैसीय माध्यम में होते हैं, और दोनों गैसीय होने से क्या होता है, उड़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, और एल्किल क्लोराइड बनता है। मान लो हमने हमको एथिल अल्कोहल लिया तो यहाँ क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो बेटा फिर हमारा रिएक्शन विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताया गया सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, हमारे एक प्रकार से कैटलिस्ट का कार्य करते हैं अपक्रिया में। तो होता है क्या, ये दो प्रकार से अपक्रिया देता है, हमको याद भी रखनी है। एक है हमारा एट द 140 डिग्री सेंटीग्रेड और एट द 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्हें याद करना बड़ा इजी वे पे है कि जब टेम्परेचर कम दे रखा हो तो मान लो ईथर बन रहा है, ज़्यादा दे रखा हो तो एल्कीन बन रहा है। तो ये हम ऐसे इसको याद कर लेते हैं कि जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया दो मॉलिक्यूल लेंगे, जब एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल की अपक्रिया कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से 140 पर आते हैं तो बनता है डाई एथिल ईथर। तो कभी कभी क्या होता है, ये कंपाउंड कुछ ऐसे लिख बन जाता है C2H5 का होल ट्वाइस O। ईथर को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम क्या है हमारे, डाई एथिल ईथर। बच्चों क्या नाम इसका है, डाई एथिल ईथर। फिर सेकेंड देखते हैं इसका एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब एथिल अल्कोहल को, इसका नाम बेटा लिख लेना, हम लोग लिख लेते हैं नामकरण एथिल अल्कोहल। तो जब एथिल अल्कोहल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 पे हीट करते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। और यहाँ हमने एथिल अल्कोहल लिया है तो क्या बनेगा हमारा, एथीन बनेगा। इसका नाम है एथीन, एल्कीन बनती है। तो कोई भी अल्कोहल होगा अगर हम 170 पे करा रहे हैं तो उस कंपाउंड का जितना भी यहाँ पर एल्किल ग्रुप जितना भी लेंगे एल्किल ग्रुप है, उसी एल्किल ग्रुप का एल्कीन कंपाउंड बन जाता है। हमने एथिल लिया तो एथीन बन गया, प्रोपिल अल्कोहल लेंगे प्रोपिन बन जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल लेंगे ब्यूटिन बन जाएगा। अब इसका एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण कहते हैं। होता क्या है कि जब अल्कोहल की अपक्रिया एसिटिक अम्ल से होती है, इसका नाम क्या बेटा, एसिटिक एसिड
ये सिरका वाला अम्ल, इसको कहते हैं सिरका वाला अम्ल कहते हैं। तो जो खट्टे पदार्थों में आम में होता है तो क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, इसलिए इसकी महक जो होती है सिरके जैसी महक होती है। तो जब एसिटिक एसिड की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो क्या होता है, तो एथिल एसीटेट बनता है। और बेटा जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है तो ये जान लीजिएगा कि यही अल्कोहल पीने योग्य होता है। लोग वाइन में जो भी अल्कोहल यूज करते हैं वो एथिल अल्कोहल का उपयोग ही किया जाता है। अब बेटा अगली अब क्रिया हमारी है 5th नंबर हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो पीछे ही पूछा गया है, कई बार आया है, तो फिर बार रिवाइज कर लेते हैं, शायद याद भी आपको हो जाए कि जब किसी अल्कोहल की क्रिया हाइलोजन से किसी क्षार की प्रेजेंस में कराते हैं तो हैलोफॉर्म बनता है। सपोज हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन से कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस साथ में, तो क्या बन गया, आयोडोफॉर्म बन गया। अब बेटा आयोडोफॉर्म बताया किस रंग का होता है, बताएं सब लोग, ये होता है येलो कलर। कैसा होता है ये, इसका कलर होता है येलो, पीले रंग का होता है। और बनता हमारा सह उत्पाद में सोडियम आयोडाइड और सोडियम फॉर्मेट बनता है। और कुछ इसमें नोट देख लीजिए, वे सारे कंपाउंड्स समूह जिनमें COCH3 या CH3CHOH ग्रुप पाया जाए वो सब हैलोफॉर्म अपक्रिया देंगे। अब हम आपको 4 विकल्प दे रहे हैं, अब इन्हें बताना है कि कौन कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म अपक्रिया देगा। तो बेटा सपोज मैं तेरे को देगा क्या, ये जो है हैलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देगा क्योंकि इसमें कोई समूह नहीं पाया जाएगा, जबकि हमारा एथिल अल्कोहल क्या होगा, यह जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये समूह पाया जा रहा है। और देख सकते हैं अगला कंपाउंड देख सकते हैं, हम देख सकते हैं CH3CH2CH2OH, अर्थात इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल 1। तो क्या प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2 इनमें कौन सा देगा, ये विकल्प कंपटीशन में मिल सकता है आपको। तो यह कंपाउंड क्या होगा, प्रोपेनॉल 1 या नहीं देगा क्योंकि इसमें कोई समूह नहीं पाया जा रहा है, जबकि प्रोपेनॉल 2 जो हमारा है यह परीक्षण देगा क्योंकि इसमें ये समूह पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जिनमें भी ये दोनों समूह दे रखे हों वो जो है हमारे हैलोफॉर्म अपक्रिया देंगे। फिर हमारा इफ़ेक्ट ऑफ हीट इन प्रेजेंस ऑफ कापर, कि कापर के प्रेजेंस में जो है टेम्परेचर इफ़ेक्ट क्या होता है। तो भैया यह प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के परीक्षण में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ल्यूकोस रिएजेंट नहीं हमको याद है तो हम कापर का एग्जाम्पल लेकर इसको जो है अंतर तीनों में बता सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल, जो भी प्राइमरी अल्कोहल होंगे आपके एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल, आपका जैसे आपका प्रोपेनॉल हो गया, ये सब क्या आपके, ये सब के प्राइमरी अल्कोहल है। ये क्या आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या हो, जितना प्राइमरी अल्कोहल है वह सब कापर की प्रेजेंस में अगर हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें तो एल्डिहाइड बनता है। देख सकते हैं हमने मेथिल अल्कोहल को गर्म किया इसी टेम्परेचर पे कापर की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, इसे हम HCHO भी कहते हैं, जिसका नाम, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथेनॉल। इसका क्या नाम आईयूपीएसी नाम है, इसका आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल है। फिर देखते हैं एथिल अल्कोहल, तो हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल गर्म किया कापर की प्रेजेंस में 350 पर, तो बन गया एस्टल्डिहाइड, CH3CHO एस्टल्डिहाइड। इस एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम बेटा क्या होता है, इसका नाम मेथेनॉल, इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। ये इसका आईयूपीएसी नाम भी देते चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए फिर हमने कहा सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम कापर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे 350 पे तो कीटोन बनेगा। कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है। हमने क्या लिया, प्रोपेनॉल 2, हमने कहा ना कि सेकेंडरी अल्कोहल है, तो हमने प्रोपेनॉल 2 लिया और हमने इसे कापर की प्रेजेंस में 350 पे गर्म किया, तो क्या बन गया हमारा, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन बन गया। अब एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम होता है, पहले से इसका होगा ओन लगता है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। फिर हमने टर्सरी अल्कोहल लिया, तो बेटा आप देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन बन गया। तो जब हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है। तो अगर हमने टर्सरी अल्कोहल लिया तो क्या बना हमारा, एल्कीन बनता है। इस एल्कीन का नाम क्या है, 2 मेथिल प्रोपीन। इस प्रकार से हम
जो है कॉपर और इफेक्ट टेम्परेचर इफेक्ट से क्या कर सकते हैं, हम जो है एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में। अब हम देखेंगे अगला जो है प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ऑक्सीडेशन है। बंद कर दो। अब अगली रिएक्शन हमारी देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है, और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करते हैं, ये जो है बिन कन्वर्जन देते हैं। जैसे पहला हमारा एसिडिक और बेसिक केमनोफोर, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट। फिर हमारा है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट। फिर हमारा कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल। तो जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है वह सोडियम या इन जो भी हम ऑक्सीडेशन एजेंट है उसकी उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और देता है एल्डिहाइड। जैसे हमने मेथिल अल्कोहल लिया, इसका देखा ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, किस में बदल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड में। एथिल अल्कोहल किस में बदल रहा है, एस्टेल्डिहाइड में। और इससे जब सेकेंडरी अल्कोहल क्रिया होती है इसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो हमने क्या किया, देखिए लिया हमने, क्या लिया, यहाँ पर लिया, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। और जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ, क्या बनता है, ये बनता है कीटोन बना, इसका नाम प्रोपेनोन है, बनता है। और टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, समान परिस्थितियों में जो है किसी में बदलता नहीं है, इसका चेंजमेंट होता नहीं है। फिर है रिएक्शन विद अमोनिया। तो जब अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से होती है तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। तो अगर हमने एथिल अल्कोहल लिया तो क्या बनेगा, यहाँ पर एथिलामीन बनेगा। तो क्या बनता है, एमीन बनता है। तो याद रखना है, जब अल्कोहल क्रिया अमोनिया से करे तो एमीन बनता है। और जब रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड, जब जो है सैलिसिलिक अम्ल, ये हमारा क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है। जब सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया मेथनॉल से कराते हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक, तो एक मीठी गंध वाला पदार्थ मेथिल सैलिसिलेट बनता है, जिसे हम क्या करते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक गुण होते हैं। अब देखेंगे इनका यूज़, देखेंगे अल्कोहल का क्या यूज़ है। यूज़ ऑफ अल्कोहल। तो बेटा कुछ महत्वपूर्ण यूज़ हैं। पहला क्या है कि हम इसका उपयोग किस में कर सकते हैं, अभिकर्मक के रूप में कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, पहला है रिजेंट के फॉर्म में। तो कोई भी रिजेंट होता है, रिजेंट फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं, सेकेंड हमारा। और हमने कहा रिजेंट के फॉर्म में हो गया लेबोरेटरी में। फिर हमारा है सॉल्वेंट के फॉर्म में, सॉल्वेंट के रूप में होता है। फिर थर्ड हमारा है जो है, फिर इसका क्या होता है कि जो है हमारा मेथिल अल्कोहल होता है। तो मेथिल अल्कोहल का यूज़ हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। और हमने कहा इसको अगर हम पेट्रोल में मिला दें तो गाड़ी में चला सकते हैं, तो इसका पेट्रोल में चला सकते हैं। और प्लस कह सकते हैं कि जो ईंधन हो गया। और ये जो है मोटर इंजन, इसका उपयोग कहाँ होता है, मोटर इंजन को चलाने में कर सकते हैं। और फिर चौथा हमारा है कि जो हमारा एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल का यूज़ मेडिसिन में भी होता है, मेडिसिन में औषधि के रूप में कर सकते हैं। फिर इसका है एब्सोलूट बना सकते हैं, एब्सोलूट अल्कोहल ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आजकल जो है गाड़ियों में ईंधन के रूप में भी इसका मिश्रण प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कन्वर्जन, कैसे एथिल अल्कोहल का मेथिल अल्कोहल में और मेथिल अल्कोहल का एथिल अल्कोहल में। अब देखते हैं, हमने कहा कन्वर्जन देखेंगे, पूछा एग्जाम हो जाता है, तेज़ी से आता है। इस बार भी आया था कन्वर्जन कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। तो पहले हम देखेंगे कि मेथिल अल्कोहल से किस प्रकार से हम जो है एथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो जब हम मेथिल अल्कोहल का उपयोग किससे करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से करते हैं। तो क्या होता है, H2O निकल जाता है और जो है हमारा बनता है मेथिल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, मेथिल आयोडाइड बनता है। फिर हम अब क्या करते हैं, केशियन से पोटेशियम साइनाइड से करते हैं
तो क्या बनता है, CH3CN बनता है, मेथिल साइनाइड बनता है। और मेथिल साइनाइड का अब रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, अब चयन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिलअमीन बन जाएगा। और बेटा जब कभी भी कोई भी अमीन हो, उस अमीन की अभिक्रिया आप नाइट्रस अम्ल से HNO2 या करा दे या NaNO2HCl से करा दे तो क्या होगा, यह अमीन तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल में। तो जो भी अमीन होगा उसी अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना लेते हैं। अब देखते हैं सेकंड में एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। तो हमने क्या लिया, सर्वप्रथम हमने लिया एथिल अल्कोहल लिया। अब हमने क्या किया, इसका 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन किया। पहले हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया हमारा, एस्टैल्डिहाइड बन गया, एस्टैल्डिहाइड बन गया। अब क्या हुआ, इस ऑक्सीडेशन फिर हमने कराया तो बन गया हमारा एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल के अपने इसका सूत्र बेटा किसका मिश्रण, ये इसको कहते हैं सोडा लाइम। जब हमने एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सोडा लाइम से कराई तो बन गया मेथेन। और जब मेथेन की क्रिया Cl2 से करा दी प्रकाश की प्रेजेंस में, बन गया CH3Cl मेथिल क्लोराइड। अब इस हैलाइड की अपक्रिया एक्वस की वजह से करा दिया तो कोई भी हैलाइड हो एक्वस की वजह से करेगा तो बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बना लेंगे। और बच्चों अब ये है कि हमको अल्कोहल का अब शॉर्ट नोट तैयार करना है तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट तैयार करें और इसका शॉर्ट नोट तैयार करके जल्दी मेरे जो है व्हाट्सएप पे भेजें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल की। अल्कोहल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो किसी भी कंपाउंड की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहला है कि अल्कोहल का जो है जैसे जैसे कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ता है, इसका तो इनका जो क्वथनांक है इनका हाई होता है। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों, क्योंकि इसके कई सारे देखिए मॉलिक्यूलों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाने के कारण इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस कारण से इनका क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल वाटर में विलेय होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ऊपर देख ही रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इस कारण से ये जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक